हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा एमकॉम या फिर आप एमबीए, बीबीए, जिसमें भी आपका ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है, उसके इस सीरीज़ में सारे टॉपिक्स कवर है, तो आप इस सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 12 पे, जिसमें हम एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में HRIS ये क्या होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे EHRM क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जो कि है व्हाट इज़ HRIS। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है कंप्यूटर पे। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं HRIS, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर मैनेजर्स का डाटा, एम्प्लॉयज़ का डाटा, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैनेज की जाती है, स्टोर की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर करती है, जो कि है HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हेल्प करती है HR मैनेजर को टेक बेटर डिसीजन, ताकि वो इस डाटा को एनालाइज कर सके। जब उसके पास एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो अच्छे से बेटर डिसीजंस ले पाएगा, जिससे कि वो एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन जब उन्हें एम्प्लॉय के बारे में मिल जाएगी, तो वो अच्छे से जो है डिसीजंस ले पाएगा। फिर इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इमेजिन करिए कि एक ऐप है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स चेक कर सकते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव। तो जो HR हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर हैं, वो ये चेक कर सकते हैं कि आज कितने एम्प्लॉयज़ लीव पर हैं, तो हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव। फिर आता है हु नीड्स ट्रेनिंग, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इससे मतलब इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में मिलेगी आपको। तो इस सिस्टम को एनालाइज, मतलब कुछ भी हमें एनालाइज करना है, तो हम इस सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर गिवन होगा कि एम्प्लॉयज़ कौन कौन से छुट्टी पे हैं, या उनको किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके अलावा किसको प्रमोशन की ज़रूरत है, सैलरी और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किसका कैसा है, एक ही जगह पर सारी चीज़ मिल जाएगी। उसको कहते हैं हम HRIS। फिर आता है कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। ये कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जब एम्प्लॉय का जो डाटा है वो टाइमली मैनेज किया जाता है, जब वो ज्वाइन करते हैं और जब तक वो कंपनी को लीव करते हैं। तो ज्वाइन से लेकर उनकी ज्वाइनिंग से उनकी कंपनी को छोड़ने तक का सारा डाटा एम्प्लॉय से रिलेटेड उसमें मैनेज किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड HRIS। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं 7 की सिस्टम, मतलब इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर 9 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सब सिस्टम्स है। तो सबसे पहले आप सब सिस्टम्स को समझ लेते हैं हम कि ये ज्वाइनिंग से लीव के बीच में कौन से सब सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहले वो ज्वाइन हुआ, रिक्रूट हुआ, मतलब एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारा डाटा इसमें इंक्लूड होगा। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जैसे कि उस इंसान की, मतलब उस एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, जो उसकी जॉब से रिलेटेड, उसके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कितनी मतलब क्या जॉब थी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिया था जब रिक्रूटमेंट हुआ था, कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितनी हायरिंग हुई थी, ये सारा डाटा जो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उससे में स्टोर होगा। उसके बाद आता है सेकंड जो सब सिस्टम है आपका, वो आता है मैन पावर प्लानिंग। अब ये हेल्प करता है करियर प्लानिंग में, और फ्यूचर में कौन कौन से स्किल की ज़रूरत है उसको एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। तो हमें मैन पावर प्लानिंग भी इसके अंदर ही हमें इसका डाटा भी मिल जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सोनल मतलब होते हैं जो एम्प्लॉयज़, जो पर्सन्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के जो रिकॉर्ड हैं, जैसे लीव, उनके ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन, इसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, जो मैनेज करते हैं ट्रेनिंग की नीड को इफेक्टिवनेसली। अगर हम ट्रेनिंग का जो है उसके अंदर सब सिस्टम मेंटेन करेंगे, जो कि ट्रेनिंग की कब ज़रूरत है, वो अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए, उसके लिए सारा डाटा अवेलेबल होगा उस सब सिस्टम में। फिर आता है मेंटेनेंस। अब ट्रेनिंग करा दी, तो अब है उस डाटा
को मतलब उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर की हम डाटा रखेंगे उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी और उसके वेलफेयर से रिलेटेड हम सारा डाटा रखेंगे। फिर आता है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है उसकी जो परफॉर्मेंस की रेटिंग है उस डाटा को भी हम स्टोर करेंगे इसमें, उसको कहते हैं अप्रेजल। फिर आता है आपका पेरोल। पेरोल का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ की मतलब सैलरी है, उनके बेनिफिट्स हैं, उनके डिडक्शन हैं, वो चीज़ इसके अंदर मैनेज की जाएगी कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी, कितने बोनस और क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, वो इस पेरोल सब सिस्टम में लिखा जाएगा। उसके बाद आता है पर्सोनल रिसर्च। पर्सोनल की रिसर्च जिसमें एनालाइज करते हैं हम एम्प्लॉय का डाटा, कितने अपसेंट है, कितना टर्नओवर हो रहा है, वो सब डाटा को हम एनालाइज करते हैं इस सब सिस्टम में। फिर आता है जॉब एनालिसिस, जिसमें हम मेंटेन करते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन और साथ साथ उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो भी हम सब इसके अंदर रिकॉर्ड रखते हैं उस चीज़ का। फिर आता है हाउ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प। अब कुछ की फीचर्स बताने हैं कि जो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो पहला आता है ऑटोमेटेड एनालिसिस, जिसमें ये ऑटोमेटिक एनालाइज कर लेता है। वो किस तरीके से एनालाइज करता है एम्प्लॉय का डाटा यूजिंग द सर्वे और रिपोर्ट। ये एनालाइज करता है एम्प्लॉय का डाटा सर्वे का यूज़ करके, और जो रिपोर्ट्स गिवन होती हैं उसके बेसिस पे ऑटोमेटेड एनालिसिस हो जाता है, मतलब जो कि सर्वे से हमें मिला है और रिपोर्ट से मिला है। उसके बाद आता है डिसीजन सपोर्ट। ये जो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें डिसीज़न लेने में भी बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि जो एचआर होता है इसकी हेल्प से बेटर डिसीजंस ले पाता है। फिर आता है मल्टीपल यूज़। अब इसका जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसका अलग अलग तरीके से मल्टीपल यूज़ हो सकता है। जैसे एक ये सिस्टम है पर इसके यूजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी काम आ रहा है, ये रिक्रूटमेंट में भी इसमें डाटा है सारा, पेरोल से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, और उनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब इसके अंदर, उनके जो परफॉर्मेंस है, अप्रेजल है, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। तो मतलब ये एक सिस्टम है बट इसके यूजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि हर एक स्टेप पे इसके सब सिस्टम बहुत सारे हैं, तो इसमें काफ़ी सारा डाटा जो है वो मैनेज किया जाता है। फिर आता है इजी एक्सेस। इजी एक्सेस मतलब इसको एक्सेस कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये डाटा जब एक जगह अवेलेबल है तो क्विकली हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और अपना आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डाटा इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। फिर आता है वाई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नीडेड। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स का, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका पर्पस क्या है, मतलब ये ज़रूरी क्यों है। तो जो एचआर मैनेजर होता है उसको चाहिए होता है ये बहुत सारा डाटा अपनी जो है जॉब को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये हेल्प करता है एचआर की, मतलब ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजर है उन फंक्शंस में उसके लिए बहुत हेल्प करता है, ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से प्ले कर सके। उसके बाद एचआर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं ऐसे जिसमें ये जो डाटा है वो हेल्प करता है और किस तरीके से करता है। फर्स्ट पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट। ये जो डाटा है वो रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, और किस तरीके से करता है, क्योंकि इसके अंदर मैन पावर की कितनी ज़रूरत है वो इसमें लिखा होता है। उसके अलावा जॉब स्किल कौन कौन सी ज़रूरत है जिसको हम मैच कर सकें अपनी जॉब से, और मतलब जॉब को स्किल से मैच कर सके, वो भी इसके अंदर लिखा होता है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का भी डाटा जो है इसमें स्टोर होता है। जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करानी होती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये ट्रेनिंग के जो ज़रूरत है उसको ट्रैक करता है और साथ साथ रिजल्ट भी देता है, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितना टाइम बाद ज़रूरत है, और सारे ऐसे रिजल्ट्स कि अगर ट्रेनिंग करा दी तो उसके बाद उनका क्या रिजल्ट रहा, वो सब इसके अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है अगर कंपनसेशन देना है एचआर मैनेजर को तो वो इस डाटा का यूज़ कर सकता है। इसमें वो ट्रैक कर सकता है कि एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, उसके बेनिफिट्स उनको क्या दिए जाने चाहिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो उस तरीके से उसको एडजस्ट करें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है एम्प्लॉय का मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हेल्प करता है हैंडल करने में ग्रीवेंसेस, मतलब जो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने में बहुत हेल्पफुल है ये डाटा। उसके अलावा टर्नओवर क्या हो रहे हैं और जो उनकी वेलनेस है, मतलब उनकी हेल्थ है, एम्प्लॉय के मेंटेनेंस का जो डाटा है वो भी इसके अंदर रहता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में और अडॉप्ट करने में चेंजेस को, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें और उनको अडॉप्ट कराने में हेल्प कर सके, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए और उसके साथ साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर ले उस एनवायरनमेंट में और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ अपने मैनेजर्स, अपने कलीग के साथ।
फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या पर्पस है, किस वजह से ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, बट ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बता रहे हैं। उसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी थे। उसके अलावा अब ये स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जिसके अंदर सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसका मेन पर्पस ये है कि ये सही इन्फॉर्मेशन देता है, सही पर्सन को देता है और सही टाइम पे प्रोवाइड करा देता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा चाहिए। उसके बाद आता है कीप द कॉस्ट लोअर। इससे जो होती है कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ईजिली अवेलेबल होता है, क्विकली अवेलेबल होता है। उसके अलावा आता है यूज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि एक तरीके से ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं होता। उसके अलावा आता है, और इसके अंदर कोई पेन पेपर वाला वर्क भी नहीं होता, ये सब डिजिटल होता है। तो ये एक बेस्ट यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें हेल्प कर रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में और हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग करने में। फिर आता है इंश्योर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है कि जब इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होगा तो इससे हमें एक तरीके से सिक्योरिटी भी मिलेगी और हम जो है इंफॉर्मेशन को ईज़िली हमारे तक रख पाएंगे, उसके एक तरीके से रिकॉर्ड रहेगा। तो उसके बाद आता है कीप इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखें। सारे एम्प्लॉय जो ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक लीव कर रहे हैं, उनकी तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे से हो। उसकी एक एक डिटेल, वो उसकी कितनी सैलरी है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रमोशन है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, वो सब एक एम्प्लॉयर के पास होनी चाहिए। फिर आता है हाउ द HRIS वर्क। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये किस तरीके से वर्क करता है, तो कैसे ये काम करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।